नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की जो है कट ऑफ क्या रहेगी। हमारे बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आए हैं कि सर आप अपना पर्सनल व्यू दीजिए कट ऑफ के बारे में, इसलिए हमने भी इससे रिलेटेड कट ऑफ तैयार की है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाई पेपर मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल पेपर था भाई आपका, और उसी के हिसाब से हमने इसकी कट ऑफ को तैयार किया है। ठीक है भाई, जिन दोस्तों का जो एग्जाम है बहुत अच्छा हुआ है उन्हें बधाइयाँ, लेकिन निराश होने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि कट ऑफ इसकी कम ही जाएगी। क्योंकि क्या है कि हरियाणा जीके पूछी नहीं गई और बहुत ज़्यादा दोस्त हैं वो हरियाणा जीके को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर कुछ दोस्त हैं जो कि सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो एग्ज़ाम थोड़ा सा ईजी था, क्योंकि वो तो क्या है कि नेशनल जीके पढ़ते हैं भाई, और रीजनिंग और मैथ उनके लेवल का ही था। तो इसी हिसाब से हमने इसकी कट ऑफ तैयार की है। सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई कितने क्वेश्चन के ऊपर कट ऑफ जा सकती है, उसके बाद बताएंगे कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी सभी को बताएंगे। बिल्कुल अपने ध्यान से भाई एक एक पॉइंट को सुने और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें भाई। ठीक है भाई, इसके साथ में अगर आपका अभी आप जो नेक्स्ट एग्जाम है, अगर ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के एग्जाम की डेट आ गई है, अगर उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो उसका स्पेशल सब्जेक्ट जिसमें पंचायती राज की 280 धाराएं बिल्कुल हिंदी के अंदर पढ़ा दी गई है, भूमि रिकॉर्ड से रिलेटेड कंप्लीट डाटा भी पढ़ा दिया गया है, और नहरी पटवारी से रिलेटेड और कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी स्पेशल सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल सब्जेक्ट जहाँ से नंबर कटते हैं वो सिलेबस यहाँ पे पहले पढ़ाया जाता है भाई। ठीक है भाई, और इससे रिलेटेड अगर आपको कंप्लीट जो स्पेशल सब्जेक्ट है ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के नोट्स चाहिए 280 धारा भूमि रिकॉर्ड, तो उनके लिए भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। चलो भाई शुरुआत करें भाई कट ऑफ के बारे में। देखिए भाई, पेपर बहुत मुश्किल था और पेपर के अंदर भाई आपकी वर्ल्ड जीके भी पूछी गई है, इसलिए भाई हमने इसका एनालिसिस किया है कि भाई जर्नल की कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए। तो जो हमारा आइडिया आया है कि भाई अगर आपके चम्मन से लेकर अगर 58 क्वेश्चन ठीक है, चम्मन से लेकर 58 क्वेश्चन ठीक है, तो आपका फिजिकल के लिए आ जाएगा भाई, फिजिकल के लिए आ जाएगा। ये इस बात की गारंटी नहीं देता है कि भाई चम्मन क्वेश्चन ठीक हो गए तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा मार्क्स भी हैं भाई। ये आउट ऑफ क्या हो जाएगा, जो मार्क्स भी बताएंगे आउट ऑफ क्या है 100 क्वेश्चन में से अगर आपके चम्मन से लेकर 58 तक क्वेश्चन ठीक हैं तो भाई आपके कुछ चांसेस हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मार्क्स हैं तो। ठीक है, कंप्लीट बताएंगे। अगर चम्मन से लेकर अगर 58 तक अगर आपके इसके अंदर भाई है तो आपके जो नंबर हैं वो नंबर कितने होते हैं भाई, तो नंबर आपके आते हैं 43.2 से लेकर 46.4 तक। 43.2 से लेकर 46.4 तक आपके मार्क्स होते हैं। अगर इसमें ईडब्ल्यूएस की बात करें तो एक क्वेश्चन इसके अंदर घटा दो भाई, क्योंकि कोई ज्यादा अंतर इसके अंदर है नहीं। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 53 से लेकर 57 तक भाई। अगर इतने क्वेश्चन ठीक हैं तभी आप फिजिकल की तैयारी करें। इससे नीचे अगर फिजिकल की तैयारी करने भी लग जाए, +-2 तो चलता है, लेकिन क्या है कि 52 के ऊपर अगर फिजिकल की तैयारी करें और एक्स्ट्रा मार्क्स ही नहीं है तो फिर तो भाई क्या है कि फाइनल में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए फिजिकल की तैयारी करने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर एक्स्ट्रा मार्क्स हैं तो तभी फिजिकल के बारे में सोचें भाई। ठीक है, अब ये आपके अगर 58 से ज्यादा है, अगर मान लिया कि आपके 60 हैं और प्लस के आपके एक्स्ट्रा मार्क्स हैं तो आपके चांसेस बनते हैं। ये केवल फिजिकल की है भाई। 53 से लेकर 57 तक अगर इसकी अगर हम मार्क्स की बात करें तो 42.4 से लेकर और 45.6 भाई, 45.6 ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि जो फाइनल कट ऑफ हम निकाल सके एक्स्ट्रा मार्क्स भी ऐड करके। इसके बाद अगर हम BCB की बात करें तो 2 नंबर हम घटा देते हैं, वैसे 2 घटेंगे नहीं, ठीक है, फिर भी 2 नंबर हम इसके माइनस कर देते हैं। अब ये कहेंगे कि क्या सर यही आखिरकार यही कट ऑफ जाएगी, ये केवल एक आइडिया होता है, ये केवल एक आइडिया होता है। अब HCS के एग्जाम में देखिए भाई, जो तैयारी करा रहे थे उन्होंने चम्मन कट ऑफ बताई है, 60 कट ऑफ बताई है, और आखिरकार गई कितनी 68 भाई। तो ये कुछ अलग ही आइडिया हो जाता है। ये केवल बस एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है कि जो आप सभी मांग रहे हैं भाई। 40.8 से लेकर और 44 क्या है भाई, इसकी क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है। BCB की भाई 51 से लेकर 55 क्वेश्चन ठीक है तो इतने आपके मार्क्स बनते हैं।
बीसीए की बात करें भाई, 2 इसमें से घटा सकते हैं भाई आप, 53 कर लेंगे, और ये 39.2 से लेकर और फिर 42.4 तक आप कर सकते हैं। एससी का अगर देखा जाए तो भाई इसमें भाई आप 3 क्वेश्चन घटा दीजिए, क्योंकि 46 से लेकर और 3 इसमें घटाएंगे 50, और ये 36.8 से लेकर और 40 मार्क्स आपके बनते हैं। अगर आप इस कट ऑफ के आसपास हैं, ±2 हैं, क्योंकि ज्यादा तो प्लस के 2 जा सकती है, अगर इससे अगर आपके माइनस के 2 चली जाती है, फिर भी मतलब क्या है कि इतने कैंडिडेट को बुलाएंगे, अगर एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है तो वहां पे मुश्किल हो जाएगी। आप अपने हिसाब से वो देख लेना, हम आपको इसलिए बता रहे हैं, इससे ±2 हो सकता है, जो आइडिया लग रहा है। आप कहेंगे कि सर इतना पेपर मुश्किल है, तो भाई क्यों? देखिए 60 क्वेश्चन तो देखिए भाई, रीजनिंग देखिए भाई, एक तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आए हैं, मैथ के 10 क्वेश्चन आए हैं। अगर किसी का एप्टीट्यूड अच्छा है तो 30 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए भाई उनके। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश के भी क्वेश्चन कहीं पे नहीं गए, कंप्यूटर के कुछ हाई लेवल था भाई, ठीक है। तो ये सब मिला के मतलब 60 नंबर का बनता है भाई। टोटल जो 60 नंबर का है, 40 नंबर की आई है नेशनल जीके। अगर 60 में से कोई 50 स्कोर करता है, और 40 के अगर मान लिया कि 40 में से 20 क्वेश्चन तो आते होंगे भाई किसी को, यानी कि क्या है कि भाई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लो चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेशनल जीके है कि कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए थे, बस ये है कि जो वर्ल्ड लेवल के आपने क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे। अब देखिए भाई, अब बात आती है क्या यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा भाई, एक्स्ट्रा मार्क्स कितने भाई, 20 मार्क्स हैं। कितने हैं? 20 हैं। तो 20 में से कितने मार्क्स चाहिए भाई? देखिए भाई, अगर आपके पास, अगर एजुकेशन की बात करें, ग्रेजुएशन के 4 मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के 3 मार्क्स हो जाएंगे, 3 एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 5 सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में आपको मिल जाएंगे, और 5 आपके वो फादर का जो इश्यू है, फादर नहीं है किसी के, तो वहां पे 5 नंबर हैं, तो टोटल 20 नंबर हैं। अगर आपके वहां पे 5 नंबर भी आपको मिल रहे हैं और आप यहां पर हैं, अगर वहां पे आपको केवल 5 नंबर मिल रहे हैं और कोई आपके पास मार्क्स ही नहीं है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 46 में अगर 5 भी जोड़ेंगे तो 51.4 होगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई यहाँ पे। अगर आपके मतलब 58 क्वेश्चन भी ठीक है और 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो यहां पे नहीं होगा भाई, मुश्किल है, ठीक है। अगर आपके कम से कम, अब हम बता रहे हैं कम से कम ये 8 से 9 नंबर आपके होने चाहिए भाई, 9 नंबर आपके जरूर होने चाहिए, तभी आपका मतलब वो हो सकता है भाई, 9 हो जाए, 10 हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, आपका 43.2 के अंदर अगर हम 9 जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 52.2, और ये 55 पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 भाई। इसके अंदर भी 9 ऐड करते हैं तो 51.4 से लेकर ये भाई 59.6 हो जाएगा भाई। और इसके अंदर अगर हम करते हैं तो 49.8 से लेकर 53 हो जाएगा। इसमें 9 ऐड करते हैं तो 48.2 से लेकर 51.4, और इसके अंदर 9 ऐड करते हैं तो 45.8 से लेकर 49 तक। ये आपकी फाइनल कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। अगर आपका यहां पर नाम आता है तो सिलेक्शन के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि फिजिकल भी है भाई, कुछ दोस्त तो फिजिकल के अंदर भी बाहर होंगे, कुछ हाइट के अंदर, कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये सब हमारा एक आइडिया है कि यहां तक कट ऑफ जा सकती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बात करेंगे कि क्या इसके अंदर उलटफेर हुआ, नॉर्मलाइजेशन की वजह से कट ऑफ कितनी वेरी की गई, तो उन सब के बारे में बताएंगे। ये पेपर को देखकर पूरा एनालिसिस करके लेट जो कट ऑफ देने का जो डिसाइड किया हमने, वो यही कारण है कि ताकि अच्छे से एनालिसिस हो, कि भाई उसी दिन नहीं कि आज ही पेपर हुआ और एनालिसिस कर दिया, उसी दिन एनालिसिस नहीं होते, टाइम लगता है एनालिसिस में, और उसी के हिसाब से कट ऑफ तैयार की है, ठीक है भाई। इससे ±2 आप खुद ले सकते हैं। और जो जिन दोस्तों के कम मार्क्स बने हैं, निराश मत होइए बिल्कुल भी। ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो ठीक है भाई, ग्रेजुएशन के लिए हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी का पेपर दीजिए। हरियाणा पुलिस से भाई बहुत अच्छी जॉब है, तीनों की जो जॉब है बहुत अच्छी है, इसमें तो काम बहुत होता है भाई, ठीक है। तो वो जॉब आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर आप के पास केवल 12th है और 12वीं है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्म भी भरा होगा भाई, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तैयारी करें भाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, तो वो भी पोस्ट आपकी अच्छी है, 433 वहां पे पोस्ट है। अब बात आएगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पढ़े कहां से, केवल कोऑपरेटिव, और तो आपने पढ़ रखा है, पेपर दिया है, वही सिलेबस है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में अलग से कैसे पढ़ें, तो वो हम पढ़ा रहे हैं भाई। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 4 वीडियो मिलेंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया गया है, संविधान में कहां पर बात हुई है। इसके अलावा
6 क्लास और बाकी हैं, वो भी आपकी हो जाएंगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि तभी नोटिफिकेशन तभी पहुंचेंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब और एक वो बेल आइकन का प्रेस करेंगे भाई, बटन, ठीक है। इसके साथ में ग्राम शिव पटवारी यही तैयारी है भाई सेम। अब ग्राम शिव पटवारी के लिए जनवरी में भाई आपका पंचायती राज की धाराएं पूछ ली, अब भूमि रिकॉर्ड हो जाएगा, अब नहरी पटवारी हो जाएगा। तो इन सब से रिलेटेड भी स्पेशल सब्जेक्ट के अगर कंप्लीट नोट्स चाहिए आपको हैंड रिटन, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वो उसके ऊपर कांटेक्ट करें और वो आप ले लें। अगर मान लिया कि उनसे क्वेश्चन आता है तो वही क्या है कि कंप्लीट पढ़ा दिया गया है, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर टॉपिक एचएसएससी टॉपिक कोई उड़ा दे तो अलग बात है भाई, की पूछे कि भाई पंचायती राज पूछना ही नहीं है तो क्या आएगा भाई, लेकिन पंचायती राज से क्वेश्चन आया तो उन्हीं में से आएगा भाई, ठीक है। और भूमि रिकॉर्ड और नहरी पटवारी से। तो ये सब था भाई। बिल्कुल कट ऑफ को देखकर भाई बिल्कुल निराश भी ना हो, और पेपर कोई बात नहीं, अभी जिन्होंने 12th की है उनकी कोई उम्र नहीं है, अभी अपनी ग्रेजुएशन कीजिए, आराम से पढ़िए भाई, ठीक है। और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है भाई, अगर उनका ग्राम शिव का पेपर दीजिए भाई, उसमें अपने बढ़िया से तैयारी कीजिए, अगर उसके अंदर होता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा भाई उसके लिए, ठीक है भाई। तो ये आपको एनालिसिस हमें बताना था, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल से जुड़े, चैनल के ऊपर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, बहुत ज्यादा कंटेंट फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डला हुआ है, बस नोट्स थोड़े से पेड किए हैं जो कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर मिलते हैं भाई। चलो भाई, एनालिसिस कंप्लीट हुआ भाई। अब कोई कमेंट करके मत पूछना कि सर अब क्या कट ऑफ रहेगी, क्योंकि कंप्लीट बता चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।